साथियों नमस्कार। आज मैं आपके साथ कुछ रहस्यमयी बातों को शेयर करने जा रहा हूँ। साथियों, आपने आठों सिद्धियों और नौ निधियों के विषय में सुना होगा। अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता। साथियों, सफलता भी एक सिद्धि है और सफलता स्वयं में एक देवी है। और जैसा कि आप जानते हैं, देवी देवताओं को प्रसन्न करने के लिए माला, पुष्प और होम करने के लिए संध्या की आवश्यकता होती है। तो सफलता की इस देवी को भी प्रसन्न करने के लिए इन सभी चीज़ों की जरूरत पड़ेगी। साथियों, हम पाना तो बहुत कुछ चाहते हैं लेकिन देना कुछ भी नहीं चाहते। लेकिन सफलता की इस देवी को यदि प्रसन्न करना है तो आपको इन तीन चीज़ों की आवश्यकता पड़ने वाली है। आपको माला की भी आवश्यकता पड़ेगी, पुष्प की भी आवश्यकता पड़ेगी और संध्या की भी आवश्यकता पड़ेगी। और इस रहस्य को जो जान लेता है, को कर्म करता है, सफलता की देवी उस पर प्रसन्न होती है और उसके सिर पर कामयाबी का ताज पहना है। साथियों, सफलता की इस देवी को प्रसन्न करने के लिए आपको कंसिस्टेंसी की माला का जप करना पड़ेगा, निरंतरता की माला का जप करना पड़ेगा, लगातार काम करते रहने की माला का जप करते रहना पड़ेगा और अपने प्रयासों के पुष्प से, कोशिशों की समिधा से इस देवी को होम करना पड़ेगा। जब आप अपनी निरंतरता की माला का जप करते हुए अपने प्रयासों के पुष्प से, कोशिशों की समिधा से होम करेंगे तो सफलता की देवी जरूर प्रसन्न होगी और आपके सिर पर कामयाबी का ताज पहनाएगी। साथियों, हम सभी जानते हैं कि निरंतरता की माला एक ऐसा अस्त्र है कि बड़े से बड़ी देवी देवताओं को के आसन को हिलाने में यह सक्षम है। निरंतर प्रयासों की एक कहानी मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। साथियों, ये कहानी शुरू होती है यहाँ से हजारों मील दूर एक कस्बे से। आज तक आपने जितनी भी कहानियाँ सुनी होंगी, उन सभी कहानियों में आपने गरीब आदमी को अमीर बनते हुए देखा होगा, लेकिन यह कहानी बिल्कुल विपरीत है। यहाँ पर एक अमीर आदमी गरीब हो चुका है और अपनी उस गरीबी में संघर्ष में जीवन जी रहा है और अपने संघर्षों के माध्यम से पुनः अपने पुरानी जीवन शैली को प्राप्त करना चाहता है। जब संपूर्ण परिवार संघर्ष में है और ऐसे समय में परिवार की एक 10 साल की बच्ची संगीत रच रही है और संगीत में रुचि लेने लगती है। वह चाहती है कि एक दिन दुनिया उसके संगीत से उसे जाने और वह कोशिश करती रहती है, लेकिन उसको पहली ठोकर लगती है जब स्कूल के संगीत समूह से, संगीत टीम से उसे यह कहकर निकाल दिया जाता है कि तुम्हारी आवाज काफी भद्दी और मोटी है, तुम्हें गाने का सलीका भी नहीं पता है कि कैसे गाया जाता है, और यह कहकर उसे समूह से बाहर कर दिया जाता है। लेकिन साथियों, वह बालिका हिम्मत नहीं हारती है और वह निरंतर कोशिश करती रहती है और जब वह 14 साल की होती है, उसका पहला एल्बम भी आता है। उसकी कोशिशों का नतीजा उसका पहला एल्बम होता है, लेकिन एल्बम जबान पर नहीं चढ़ता, लोग उसके विषय में जान नहीं पाते हैं। फिर 2 साल बाद वह अपना दूसरा एल्बम भी लॉन्च करती है, तब भी बात नहीं बनती है। लोग उसके एल्बम के विषय में जान नहीं पाते, लोगों की जुबान पर उसके गीत नहीं चढ़ते हैं, लेकिन वह कोशिश करती रहती है, गीत रचती रहती है, संगीत रचती रहती है। और वह समय भी आता है जब वो 18 साल की हो जाती है और अपना तीसरा एल्बम लॉन्च करती है और इस बार सारी दुनिया की जुबान पर उसके इसी गाने की धूम रहती है। साथियों, यह गाना था वाका वाका दिस टाइम फॉर अफ्रीका। फुटबॉल का वर्ल्ड कप चल रहा था और शकीरा के गाने लोगों की जुबान पर चढ़ रहे थे, वाका वाका दिस टाइम फॉर अफ्रीका। और उसका एल्बम मील का पत्थर साबित होता है, उसकी जिंदगी बदल जाती है। सारी दुनिया के लोग शकीरा के नाम से वाकिफ हो जाते हैं। जी हाँ साथियों, निरंतरता की माला का जप करते हुए उसने सफलता की देवी को प्रसन्न कर लिया था और सफलता की देवी ने उसके सिर पर ताज पहना दिया था। साथियों, कोशिश करने से क्या नहीं हो सकता। साथियों, आप भी निरंतरता की माला का जप करते हुए प्रयासों के पुष्प से, कोशिशों की समिधा से अगर सफलता की देवी के सामने होम करेंगे तो सफलता की देवी का आसन जरूर हिलेगा और एक न एक दिन वो आपके सिर पर कामयाबी का ताज जरूर पहनाएगी। साथियों, मनुष्य चाहे तो कुछ भी कर सकता है, सब कुछ मनुष्य के वश में है।
कोई भी ऐसी चीज नहीं जिसे मनुष्य हासिल नहीं कर सकता। एक शायर ने क्या खूब कहा है कि तू चाहे तो बुरा वक्त भी टल सकता है, तू ही किस्मत की लकीरों को बदल सकता है। तू चाहे तो बुरा वक्त भी टल सकता है, तू ही किस्मत की लकीरों को बदल सकता है। जात पर खुद की भरोसा है तो बंदे एक दिन रात की